विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पिछले साल जुलाई अगस्त में ब्रिटेन में रह रहे आईपीएल के आरोपी ललित मोदी की मदद की थी कि वो ब्रिटेन से निकलकर पुर्तगाल पहुंच सकें। अब इस गुपचुप मदद पर से पर्दा उठा है तो सरकार भले बचाव कर रही हो, लेकिन सुषमा की मुश्किल बढ़ गई है। आखिर कौन है जो बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की नजर में आस्तीन का सांप है और सुषमा स्वराज को डस रहा है? तीन देश और 6 किरदार, इनके बीच जुड़े तारों में भारत की राजनीति और भारत की सरकार दोनों उलझे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ललित कथा की कहानी 3 देशों में लिखी गई और भारतीय लोकतंत्र की 16वीं लोकसभा से देश के गली कूचों में यह कहानी चर्चा का सबब बनी है। और चर्चाओं में इस कहानी के ये 6 किरदार भी हैं। पहली हैं सुषमा स्वराज, फिर ललित मोदी। सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल, भारतवंशी ब्रिटिश सांसद कीथ वाज, भारत में इंग्लैंड के उच्चायुक्त सर जेम्स बेवन और ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारी सराह रेप्सन। ललित मोदी से सुषमा स्वराज के संबंध की बानगी ये तस्वीरें हैं। 2010 के आईपीएल मैचों में दोनों कई बार स्टेडियम में साथ देखे गए। शायद इन्हीं संबंधों के आधार पर सुषमा स्वराज की मानवीयता जागी, लेकिन सुषमा की मानवीयता एक भगोड़े पर बरसी तो विपक्ष अड़ गया। यहां पे जिनका हाथ टूटा है उसकी मदद नहीं हो रही है, इसकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद नहीं हो रही है, मगर मोदी जी मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। Do you think Sushma Swaraj should put in his papers? Absolutely. She should resign? No. It is not Sushma Swaraj who should only resign. Mr. Modi should sack Sushma Swaraj ji, because Mr. Modi has said that he is the protector. विदेश मंत्री के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद पर लिखी गई ललित कथा का ये राष्ट्रीय घमासान है। हर ओर आवाज है आ रही, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। ये मांग उतनी ही तल्ख है जितने तल्ख अंदाज में सुषमा स्वराज औरों से इस्तीफे की मांग करती थी। भ्रष्टाचार की आंच सीधे प्रधानमंत्री के दामन तक पहुंची है और सीधे कांग्रेस के घर तक पहुंची है। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसमें इस्तीफा देना चाहिए। सवालों में सिर्फ सुषमा ही नहीं है, सवालों के दायरे में पूरी सरकार है। विपक्ष प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? क्रिकेट स्टेडियम से राजनीति के मैदान तक फैली सुषमा की ललित कथा के भंवर में बीजेपी बुरी तरह फंस गई। अब राहुल जी ने कहा कि मोदी जी को सैक करना चाहिए, इनको सुषमा जी को। ऐसे बेतुके बयानों की मैं जवाब भी देना उचित नहीं समझता। कल सुषमा जी ने स्पष्टीकरण दिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बताया, उसके बाद कोई बात ही नहीं है। आज वही बीजेपी मानवीयता के आधार की बात कर रही है, जिसके सबसे बड़े नेता ने शशि थरूर के रिश्ते को भी नहीं बख्शा था। कुछ साल पहले कांग्रेस में एक नौजवान मंत्री थे, संसद के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा था, उन पर आरोप लगे कि एक महिला के खाते में 50 करोड़ रुपए कहां से आए। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? लेकिन बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी इस ललित कथा का एक हिस्सा बन गई। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया कि
बीजेपी की आस्तीन के सांप और अर्नब ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रची। पता है ये सांप कौन है? बीजेपी आरएसएस दफ्तर के सोफों पर पसरी मंथन कर रही है कि आस्तीन का सांप है कौन, जो सुषमा के बहाने पार्टी की छवि और सरकार की साख को डस रहा है। कुमार विक्रांत और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मनमोहन सरकार ने ब्रिटेन से कह रखा था कि वो आईपीएल घोटाले में ललित मोदी की तलाश कर रहा है, लिहाजा उन्हें कहीं और नहीं जाने दिया जाना चाहिए। फिर भी सुषमा ने मोदी की मदद के लिए न सिर्फ ब्रिटिश सांसद और भारत में उच्चायुक्त से बात की, बल्कि ब्रिटेन को यह भी समझाया कि इस फैसले से दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज के 1 साल के कामकाज की समीक्षा की गई तो मोदी सरकार की वो मंत्री नंबर 1 साबित हुई। लेकिन ये खुशी भारत सरकार के वांटेड ललित मोदी से सुषमा के रिश्तों को लेकर गम में बदलती दिख रही है, खासकर तब जब कांग्रेस ने विदेश मंत्री के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। श्री ललित मोदी जो एक मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, इलीगल बेटिंग, मैच फिक्सिंग, जिसका आंकलन लगभग 700 करोड़ रुपया, अब यह खुद विदेश मंत्री ने माना है कि श्री ललित मोदी उनसे न केवल उनसे जान पहचान थी, परंतु टेलीफोन पर उनसे वार्तालाप अक्सर किया करते थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ललित मोदी की मदद में सुषमा आगे आई। सुषमा का कहना है कि पिछले साल जुलाई में उनके पास ललित मोदी का फोन आया कि उनकी पत्नी का पुर्तगाल में कैंसर का इलाज चल रहा है और 4 अगस्त को उन्हें पुर्तगाल में होना है। इसके बाद सुषमा ने भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज को फोन किया। 31 जुलाई 2014 को कीथ वाज ने इमिग्रेशन अधिकारी सारा रैप्सन को ईमेल भेजा। भारत के विदेश मंत्री ने मुझसे बात कर साफ किया है कि भारत सरकार को ट्रैवल डॉक्यूमेंट को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। सुषमा स्वराज ने सर जेम्स बेवन से भी बात की है। छुट्टी पर होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। कीथ वाज के ईमेल का जवाब 1 अगस्त को रैप्सन ने दिया कि ये मामला हल हो गया है। ललित मोदी के वकीलों को संबंधित कागजात दे दिए गए हैं। ललित मोदी को इंग्लैंड से पुर्तगाल जाने की ब्रिटेन से इजाजत मिल गई। रैप्सन के मेल के चंद घंटों बाद ही ललित मोदी ने ब्रिटिश सांसद वाज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और बेटी बांसुरी को उनकी मदद के लिए थैंक यू मेल भेजा। लेकिन इस थैंक यू की कीमत मनमोहन सरकार के उस फैसले को चुकानी पड़ी जिसमें यूपीए सरकार ने ब्रिटेन से कहा था कि वो ललित मोदी को ट्रैवल दस्तावेज मुहैया न कराएं, क्योंकि मोदी को भारत कई आर्थिक आपराधिक मामलों में ढूंढ रहा है। मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या सुषमा स्वराज जी जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ललित मोदी जी की सिफारिश करने के पहले उनसे राय मशवरा किया था कि नहीं किया था? किया था तो फिर उन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। अगर नहीं किया गया तो स्पष्टीकरण लेना चाहिए सुषमा जी से कि इतना बड़ा निर्णय उन्होंने बिना पूछे कैसे ले लिया गया। इस सारे मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मेल का ये खेल अब सामने आ चुका है और इसके साथ ही ये पता लग रहा है कि मोदी सरकार कैसे भगोड़े आरोपियों पर भी मेहरबान हो रही है। आज तक ब्यूरो। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बचाव में सरकार भी आ गई, संगठन भी आ गया और संघ भी। लेकिन सवाल है कि क्या सुषमा स्वराज को पता नहीं था कि ललित मोदी पर कितने गंभीर आरोप हैं और प्रवर्तन निदेशालय उन्हें तलाश रहा है? आस्तीन के एक सांप की फुंकार से सुशासन का दावा करने वाली सरकार कराह रही है।
लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में बीजेपी एकजुट हो रही है। आरोपों की काट के लिए तर्क तलाशे। सुषमा की ललित कथा सिर्फ मानवीय आधार पर नहीं लिखी गई, इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। वरना पुर्तगाल के नियम तो कहते हैं कि ललित मोदी को आने की जरूरत ही नहीं थी। पुर्तगाल में मरीज के इलाज के लिए लिखित सहमति की जरूरत नहीं होती। मरीज के परिजनों को सहमति के लिए हाजिर होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके जैसे फोन या ईमेल के जरिए सहमति की सूचना दी जा सकती है। मरीज अगर होशो हवास में हो तो अपनी सहमति का इनकार जाहिर कर सकता है। ललित मोदी की पत्नी की सर्जरी पहले से प्लान थी, ऐसे में वो सहमति दे सकती थी। लेकिन ललित मोदी ने इसके बावजूद ट्रैवल पेपर्स हासिल करने के लिए सुषमा स्वराज की मदद ली। सुषमा स्वराज भी इस बात से वाकिफ थी कि ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय फेमा उल्लंघन के मामले में जांच कर रहा है। उनके ऊपर 425 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जैसे ही वो भारत की सीमा में दिखाई दें, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश किया जाए। यहां तक कि मार्च 2011 में ललित मोदी का पासपोर्ट भी जब्त हो गया था। ये सब जानने के बावजूद भी सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद की, इसलिए हंगामा बरपा है। क्या मोदी जी की सरकार देश के भगोड़ों को, काला धन जो देश से बाहर लेकर गए हैं, ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ फेमा की वायलेशंस हैं, क्या उनको मानवीय आधार पर और जो कुख्यात अपराधी हैं जिन्होंने देश के खिलाफ अपराध किए हैं, उनको मानवीय आधार पर भविष्य में भी मदद करते रहेंगे? क्या ऐसी नीति राष्ट्र विरोधी और शर्मनाक नहीं है? 2 अगस्त 2014 को ललित मोदी ने ब्रिटेन से ट्रैवल पेपर्स हासिल किए। 4 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिस्बन के कैंसर अस्पताल की फोटो पोस्ट की। इसके कुछ दिनों बाद ललित मोदी परिवार सहित इबीजा में छुट्टियां मनाने गए। सीधे विदेश मंत्री को फोन खड़काकर ललित मोदी ने अपना उल्लू सीधा तो कर लिया। अब मुसीबत सुषमा स्वराज की बढ़ गई। कुमार विक्रांत और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल के बारे में कहा जाता है कि उनकी ललित मोदी से पुरानी दोस्ती है और जान पहचान है। सुषमा की बेटी बांसुरी ललित मोदी के वकीलों की टीम का हिस्सा है और 2 साल पहले सुषमा और स्वराज कौशल के भतीजे के ब्रिटेन में दाखिले में ललित मोदी ने मदद की थी। ये देश चाहता है कि सत्य सामने आए और उसके लिए एक मांग जो पहले दिन से हम करते आ रहे हैं कि संसद की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। सुना आपने, विपक्ष की नेता होते हुए सुषमा स्वराज ने कैसे आईपीएल की गंदगी पर संसद में हल्ला बोला था, लेकिन सत्ता में आई तो आईपीएल के खलनायक पर उनकी मानवता बरसने लगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इंसानियत यूं ही जगी या इसके पीछे कुछ पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं। जिस ब्रिटिश सांसद कीथ वाज को सुषमा ने ललित मोदी की मदद के लिए खत लिखा था, उनके ही मेल से पता चला कि सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल की ललित मोदी से पुरानी दोस्ती है और अपने भतीजे ज्योतिर्मय कौशल के ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए उन्होंने मोदी की मदद मांगी थी। 26 अगस्त 2013 को स्वराज कौशल ने मोदी को मेल भेजा कि ज्योतिर्मय काफी खुश होगा अगर उसे ससेक्स यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। 3 दिन बाद यानी 29 अगस्त 2013 को ललित मोदी ने भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता कीथ वाज को ईमेल किया। मिसेस सुषमा स्वराज ने पूछा है कि क्या हम उनके भतीजे का ससेक्स यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स में एडमिशन में मदद कर सकते हैं? क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? बदले में कीथ वाज ने कहा, बिल्कुल, आप उसे अपना सीवी भेजने के लिए कहिए। तो क्या ललित मोदी पर सुषमा स्वराज की दरियादिली के पीछे कारण यह है कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में भतीजे का नाम लिखाने का शुक्रिया अदा किया गया? स्वराज कौशल से पुरानी दोस्ती का फायदा ललित मोदी को मिला। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ललित मोदी के वकीलों में है और इस कारण
नजदीकियां और बढ़ी। जब बात निकली है तो इसमें विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है, और मुद्दा मिला है तो संसद के मॉनसून सत्र में भी सवाल उठेगा कि एक भगोड़े पर मानवता आखिर बरसी क्यों। आज तक ब्यूरो।